15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन भारत पूरी तरह से गुलामी से आज़ाद हुआ। लेकिन अब भी क्यों भारत के लोग गुलामी में हैं। भले ही भारत अपने बाहरी शत्रु से पूरी तरह आज़ाद हो चुका है, लेकिन अब भी भारत में रहने वाले लोग आज़ाद नहीं हुए हैं अपने उन शत्रुओं से जो उन्हें अंदर से गुलाम बनाए हुए हैं। जातिवाद, अंधविश्वास, मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, दंगे, मारपीट, भ्रष्टाचार, ये सभी गुनाह आज भी न केवल भारत के लोगों को बल्कि दुनिया भर के लोगों को गुलामी में ले गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने सबसे पहले इंसान को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, तब उनकी उत्पत्ति हुई। उस समय आदम और हव्वा जो इस पृथ्वी पर सबसे पहले इंसान थे, वे दोनों अमर थे क्योंकि उनमें पाप नहीं था बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति और उसका प्रेम था। वे दोनों कभी मृत्यु को नहीं देखने वाले थे बल्कि सदा के लिए परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में रहने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तब उनके जीवन में पाप के द्वारा मृत्यु ने प्रवेश ले लिया और उसी समय से उनके द्वारा जन्मे इस संसार के हर एक मनुष्य जाति के भीतर पाप आया जो मनुष्य को अंदर से गुलामी में ले गया। उस पाप की वजह से अब इंसान जो परमेश्वर की उपस्थिति में हर समय रहते थे, अब वे परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते हैं क्योंकि अब वे पाप के गुलाम हो चुके थे। इसलिए अभी भी मानव जाति किसी न किसी पाप के द्वारा वे गुलामी में है। बाइबल बताती है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब पाप की वजह से हर एक मानव जाति के जीवन में दंड आएगा। हर एक मनुष्य दंड के भागी हैं। जिस तरह से भारत के संविधान और कानून के अनुसार यदि हम भारत में रहते हुए यदि एक भी कानून को तोड़ते हैं, तब उन्हें दंड देने के लिए सबसे पहले उनका न्याय किया जाता है और उसके बाद उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर के कानून यानी कि उसके आज्ञाओं को तोड़ने पर अंतिम दिन उनका न्याय किया जाएगा। लेकिन दंड के रूप में इस बार उन्हें कोई जेल में नहीं बल्कि एक ऐसे स्थान पर उन्हें डाला जाएगा जहां से उन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। जब भारत पूरी तरह अपने दुश्मनों से घिर चुका था, गुलामी में पहुंच चुका था, तब भारत के बहुत से वीरों ने भारत को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया। उन शत्रुओं को हराया जो भारत को गुलामी में रखे हुए थे। उन्हें हराकर इस देश को, भारत देश को आज़ाद किया। अब भारत पूरी तरह से आज़ाद है, लेकिन भारत के लोग पाप और गुनाह के गुलामी में हैं। लेकिन इस बार कोई मनुष्य या फिर उनका अच्छा कर्म उन्हें गुलामी से आज़ाद नहीं करा सकता, क्योंकि बाइबल बताती है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने पाप न किया हो, जिसने गुनाह न किया हो, क्योंकि जो मनुष्य पहले से पाप का गुलाम है वो कैसे दूसरे पाप में फंसे पाप के गुलामों को बचा सकता है। लेकिन एकलौता एक ऐसा मनुष्य था जो पाप में नहीं जन्मा, न पाप ने उस पर अपना अधिकार जमा सका। वो पाप में फंसे मनुष्य को उनके गुलामी से उन्हें आज़ाद कराने, उनका उद्धार कराने के लिए खुद परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो एक ऐसा बलिदान बनकर इस पृथ्वी पर आया जो केवल एक देश या एक जाति या एक समूह के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए वह इस पृथ्वी पर आया था, उन्हें उनके पाप के गुलामी से बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई भी मनुष्य, कोई भी हमें पाप की गुलामी से आज़ाद नहीं कर सकता है। वो हमारे पापों के लिए सताया गया, उस पर थूका गया, उसे बीच चौराहे में मारा गया। उसने न केवल हमारे पापों के लिए दुख को सहा बल्कि हमारे दुर्बलता और हमारे हर एक बीमारियों के लिए कोड़े खाया। उसे क्रूस पर बिना पाप, बिना किसी गुनाह के उसे क्रूस पर टांगा गया, उसे भाले से भेदा गया। वह क्रूस पर संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हो गया और उसी बलिदान ने हमारे शत्रु पाप के कर्ता शैतान को, उसके सिर को क्रूस पर कुचलकर उसे हराया और उस अंतिम शत्रु मृत्यु को भी हराकर हमारे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करता है और अपने पापों से पश्चाताप करता है, तब उसके जीवन में वह गुलामी खत्म हो जाता है
जो पाप की वजह से उसके जीवन में आता है, क्योंकि बाइबल इस बात को बोलता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानकर उस पर विश्वास करते हैं, तब आप अपने गुनाह और अपने अपराध के दंड से आज़ाद हो जाएंगे। आप स्वतंत्र किए जाएंगे अपने पाप के गुनाह से और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। यदि आपने इस सुसमाचार को सुना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं और आप अपने पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराइए। हे प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूँ और उनसे मुक्त होकर आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे पाप अपने आप के पाप पर विजय पाने की शक्ति नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से शुद्ध करें और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा आप मुझे शुद्ध करें और मुझे मेरे पापों से आज़ाद करें और हर दिन प्रकाश और सत्य में चलने में मेरी मदद करें। प्रभु, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करने और पूरी तरह से आपके अधीन होने के लिए तैयार हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना को किया है और आपने अपने पूरे मन और पूरे हृदय से प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो बधाई हो, क्योंकि प्रभु ने आपको आपके पापों से आज़ाद किया है। उसने आपको पापों से क्षमा कर दिया है। अब आप उसके संतान बन चुके हैं। इसलिए जैसे बाइबल बताती है, मसीही ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। अब हम पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसके नाम से प्रार्थना करने के द्वारा अब हम पूरी तरह से पाप से आज़ाद हो चुके हैं। इसलिए अब आपको और मुझे फिर से पाप नहीं करना है, बल्कि इसी आज़ादी में हमें बने रहना है। निरंतर प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह पर अटूट विश्वास के साथ हमें निरंतर उसके साथ बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।